नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। जेटेड को लेकर एक बहुत ही बड़ी खुशी की भी बात है, साथ में दुखी की भी बात है। कैसे हम लोग पूरी प्रक्रिया को जानेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे हाई कोर्ट की जो फटकार है उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। और भर्ती प्रक्रिया पर रोक, ऐसा मैंने क्यों लिख रखा है। आखिर कौन सी भर्ती प्रक्रिया, क्या सहायक आचार्य है? आखिर सहायक आचार्य तो कौन सी सहायक आचार्य है? ये वाला या आने वाला या क्या, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा या क्या, या उसके बारे में बात कर रहे हैं। पूरा विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। लास्ट लास्ट में आपके लिए कुछ मैसेज भी दे करके जाऊंगा, अंतिम तक बने रहिएगा। यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, हमारे यहाँ पे कई सारे क्लासेस हैं। आप सुबह 6:30 बजे जो लगातार क्लासेस स्टार्ट करते हैं, पूरा शाम तक चलता है। आप देख सकते हैं टाइमिंग। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुख्य बात है, झारखंड में जेटेड और नियुक्ति प्रक्रिया पर मुख्य बिंदु कौन कौन से बिंदु आपको पता है कि मैं आपके लिए कंटेंट को टाइपिंग करके एक एक वर्ड को आपके लिए लाता हूं। मैं चाहता तो ऐसे ही बोल सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आपका टाइम वेस्ट हो। मैं आपके लिए एक एक पॉइंट को मैं जिक्र करता हूं यहाँ पे। चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। हाई कोर्ट की भूमिका क्या, हाई कोर्ट की भूमिका है यहाँ पे देखिए। झारखंड सरकार लगातार जेटेट और नियुक्ति को टाल रही है, ये आपको पता होगा, होना भी चाहिए। झारखंड सरकार की नियत है कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द कंप्लीट ना करवाए, क्योंकि इनकी मंशा साफ साफ झलकती है कि इनके पास फंडिंग की कमी हो चुकी है। और छात्रों को अगर नौकरी दे देंगे इतना जल्दी इतना आसानी से, पैसे की जरूरत पड़ी, पैसे कहाँ से ला के देंगे इनको। और सारा पैसा तो हमारा इधर उधर जा रहा है। इधर उधर मतलब मैं योजना में कंप्लीट करने में लगे हुए, क्योंकि 15 साल तक इनको झारखंड में टिक के रहना है। समझ रहे हैं ना, समझ रहे होंगे। आज हम लोग बात करें, हाईकोर्ट बार बार सरकार को फटकार लगाता रहा है ना। हाई कोर्ट लगातार एक एक चीजों में मेन मेन पॉइंट है, जो जो लगातार वो देख रही, समझ रही बातों को, और लगातार बार बार सरकार को फटकार। लेकिन सरकार इतना ढीठ है, इतना मतलब क्या बोले, बदसुन जिसको बोल सकते, एकदम नहीं सुनती है वो। आज से बोल रहे हैं ये सब कीजिए, ये सब कीजिए, करवाइए करवाइए। 9 साल हो गए अभी तक जेटेट का एग्जाम लिए हुए, है ना। असल में नियुक्ति और परीक्षा सरकार की बजाय हाई कोर्ट के दबाव में होती है, ये आपको पता है और आप जानते भी हो। क्योंकि आप देखिए ना, झारखंड के कोई भी विज्ञापन बिना कोर्ट कचहरी का पूरा ही नहीं होता है। चाहे आप लेडीज सुपरवाइजर देख लीजिए, झारखंड जेएसएससी सीजीएल देख लीजिए, अभी 15 तारीख को सुनवा है, उसमें धांधली का आरोप लगा है। पीटी का भी देख लीजिए, सहायक आचार्य का देख लीजिए। ऐसा कोई विज्ञापन ना हो जो कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटे। ये झारखंड की दुर्दशा हो चुकी है। और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे राज्य का राजा ऐसा है, बोलते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, वैसा हाल हो चुका है। मगर रोजगार के मुद्दे को बात करना चाहिए। छात्रों को बेरोजगार है छात्र, किस तरीके से रोजगार दिया जाए, इन सारी चीजों पर बात करना चाहिए। लेकिन नहीं, हम तो डबल बेंच में जाएंगे भाई, इतना जल्दी से तुमको नौकरी दे देंगे। इनकी मंशा देखिए यहाँ पे। सरकार का रवैया देखिए, सरकार जानबूझ करके परीक्षा और नियुक्ति में देरी कर रही है। यहाँ पे आगे हम लोग बात कर रहे थे, नियुक्ति को लॉटरी सिस्टम की तरह टुकड़ों टुकड़ों में दिया जा रहा है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जिसे बोलते हैं माइंड वॉश, ब्रेन वॉश किया जा रहा है झारखंडियों का। क्यों पता है? ये सरकार चाहती थी एक बार में रांची में जितने 24 जिलों के कुछ लोगों को बुला करके दे देती, बाकी बात सभी को अपने अपने जिलों में दे देती। लेकिन ऐसा नहीं करे। क्यों नहीं करे पता है? ये हमारे दिमाग में डालना चाहिए। अगर कोई काम को लगातार हम करते रहते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज याद आते रहता है, और हमारे दिमाग में वो छप हो जाता है, वो हैबिट बन जाता है। तो उस तरीके से सरकार आपके दिमाग में डाल रही है नियुक्ति पत्र, रोजगार रोजगार, 26,001 सहायक आचार्य, नौकरी नौकरी, इस तरीके से आपके दिमाग में डालते जा रही है। नियुक्ति पत्र आज मिलेगा, आज 50 लोगों को मिलेगा, कल 200 लोगों को मिलेगा। इस तरीके से आपके माइंड में फिट किया जा रहा है। एक मतलब साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक तरीके से आपके दिमाग के साथ में खेला जा रहा है। उनके जो सलाहकार में कितना चतुर बुद्धि के होंगे, समझ सकते हैं आप किस तरीके से आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। समझ रहे हैं ना? इस तरीके से कोई आपको नहीं बोलेगा खुल करके, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं। मैं आपको अपना परिवार मानता हूँ और आपको जानकारी देना हमारा फर्ज है। इसलिए आपको भी फर्ज बनता है, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे नियुक्ति को लॉटरी की तरह टुकड़ा टुकड़ा में दे रही, कभी
देखिए, और पारदर्शिता की भारी कमी दिख रही है इसमें, है ना, चाहे 6 to 8 हो, चाहे आपका 1 to 5 हो, 7-8 कभी 10-12 नियुक्ति एक बार में। देखिएगा यहाँ पे कट ऑफ समय पर नहीं बताया जाता है। एक चीज मुझे बताइए, अगर कट ऑफ, एक चीज हमारा पुराने जमाने में जो लोग है, कभी कभी आप देखे होंगे, हम लोग क्या शुरुआत में नंगे घूमते थे, फिर चमड़ा पहनने लगे, पत्ते पहनने लगे। तो क्या आज भी हम पत्ते पहनते हैं, चमड़ा पहनते हैं? चमड़ा तो चप्पल पहनते हैं, चलिए मानते हैं, चमड़ा से उसमें शरीर ढकते थे। क्या आज भी हम पत्ते से पूरा बॉडी को कवर करते? नहीं ना। तो जैसे सी कहना है भाई, हम बाद में कटअप दिखाते हैं, बाद में सारा चीज बताते हैं। अरे भाई, अभी जमाना अपडेट हो चुका है, छात्र डिमांड कर रहे हैं कि पहले जारी करो, पहले कटअप जारी करो, तब तो हमें पता चले कितना हमारा मार्क्स आया है, किस तरीके से आप नियुक्ति पत्र नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से किया, ये चीज भी बता दीजिए। नहीं, हम सबको नियुक्ति पत्र दे लेंगे, तब हम कटअप जारी करेंगे। इसका मतलब अंदर ही अंदर खेला चल रहा है, पैसे का लेन देन चल रहा होगा, तभी तो आपके मन में इतना दिमाग में भरा होगा कि नहीं, हम जो पहले जमाने में चल रहा है उसी को हम चलाएंगे। यानी कि पहले जो पत्ता पहनते थे वो पत्ता पहन रहे आप क्या? आप शर्ट पैंट पहनते, कोट पैंट पहनते, कुर्सी में बैठते हैं, सोफा में बैठते हैं, क्या पत्थर में बैठते हैं? क्या पत्थर में बैठते हैं? मानते हैं ऑफिस में पत्थर में बैठते हैं क्या? नहीं ना। पत्ता पहन के जाते हैं क्या? नहीं ना। पुराने जमाने में जो रूढ़िवादी चलते हैं उसी को आप लेके चलते हैं। पुराने जमाने में छुआछूत था, अभी छुआछूत है क्या? अभी भी है बहुत जगह, लेकिन अभी तो उतना इस तरीके से नहीं है। तो पुराने समय में जो चलता था कि लास्ट में कटअप जारी करते हैं, तो वही आप सोच के अभी चल रहे। छात्र का डिमांड है, छात्र की सोच है कि अभी तुरंत जारी किया जाए, रिजल्ट जारी करते, कटअप जारी कीजिए, हमारा कितना योग्यता है, हम कितने औकात है, कितने पानी में, हमें पता चलेगा ना। आप कुछ ऐसे पारदर्शिता दिखाते ही नहीं है। सरकार की भी इसमें सहभागिता होती है, क्यों? सरकार को भी अंदर से माल मिलता होगा तभी ना। छात्र जब डिमांड कर रहे हैं तो आप सरकार का काम क्या है? घर का मुखिया का काम है बताना। मान लीजिए एक परिवार है, एक परिवार में बहुत सारे 5-6 लोग हैं, 2 भाई बहन लड़ रहे हैं, है ना। तो पिताजी काम क्या? सुलझाना। जब जैसे छात्र लड़ रहे तो सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है सुनना कि छात्र क्या डिमांड कर रहे हैं, जैसे क्या बोल रहे। तो जाहिर सी बात पहले कटअप जारी करते, लेकिन ऐसा नहीं भाई, ये तो हमारे फिर पैर में लात मारा जाएगा, यानी कि हमारे पेट में लात मारा जाएगा। पेट में लात मतलब अंदर से जो माल पानी आता होगा वो भी बंद हो जाएगा, है ना। ये समझिए आप, यह रियलिटी है और आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसके पीछे नॉर्मलाइजेशन के आड़ में बहुत सारा खेल चलता है। कटअप बाद में जारी करने पर उसमें भी खेल चलता है, क्योंकि जान रहे छात्र नियुक्ति पत्र मिल जाने के बाद कौन जाएगा विरोध करने? किसी को मतलब नहीं होता है। जिसको नौकरी चलने, हमारा नौकरी मिला ना, जाने दो, किसको अपने बारे में लोग सोचता है, समझे। आगे देखिए, रिजल्ट आने के बाद भी सालों तक सैलरी लेने वालों का ज्वाइनिंग के बाद कटअप जारी होता है। वाह, यही तो मैंने आपको बताया, वही तो मैंने बताया ना कि देखिए, कटअप समय पर नहीं बताया जाता है, रिजल्ट आने के बाद भी सालों तक सैलरी लेने वालों का ज्वाइनिंग के बाद कटअप जारी होता है। तो क्या फायदा ऐसी कटअप का भाई? किस लिए आप कटअप जारी कर रहे हैं? दिखाने के लिए? मैंने बोला ना, बाद में जारी करने से कोई फायदा नहीं। जब लोहा गर्म है उसी समय मारिए, तब वो आकार में बदलेगा। रिजल्ट निकला उसमें आप बताइए, तो छात्र जाएंगे किसका नहीं हुआ, किसका नहीं हुआ, कौन गलत तरीके से गया। लेकिन आप तो नहीं भाई, पुराने जमाने को लेकर के चल रहे हैं। आप पत्ता पहन के आइए ऑफिस में। पुराने जमाने में से जो चल रहा है कि नहीं हम बाद में जारी करते हैं, तो भाई चमड़ा पहन के आइएगा आप, कोट पैंट नहीं पहनिए, चमड़ा से शरीर को ढक के आना है। और आपका भी फर्ज है इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अगर मैं आपके लिए मुखर रूप से आवाज उठाता हूं तो आपका भी फर्ज बनता है, अन्यथा आपका ये जो हाल है उसका जिम्मेदार भी आप खुद है, क्योंकि आप अपने आप के बारे में सोचते हैं, अरे छोड़ना, हम वीडियो देख लेना, छोड़िए। उसी तरीके से लोग जागरूक नहीं होते, सबके पास वीडियो नहीं पहुंच पाता है, समझे। आज का जिम्मेदार आप खुद भी है, केवल सरकार का क्वेश्चन नहीं होगा। वोट करने समय मैंने कई बार आप लोगों को बताया था, सरकार की मंशा यह दिखा रही है कि युवाओं को इतना तोड़ दो कि ना पढ़े, ना लड़े, ना सवाल पूछे। वाह, कितना सुंदर बात मैंने लिखा आप लोग के लिए। क्या इनकी मंशा है? मैंने एक एक पॉइंट को आके पे जिक्र किया हूं यहाँ पे। इस तरीके से तोड़ दो ना, जैसे पहले बांटो और राज करो की नीति था ना, अंग्रेज गुलाम किस लेके जाति पाति में बांट दिए थे पहले, बांटो और राज करो एक नीति हिंदू मुस्लिम में। वही यहाँ पे अभी बड़े बड़े नेता लोग कर रहे हैं, और यहाँ पे भी छात्रों के साथ में झारखंड में वही चीजें होगी कि इतना तोड़ दो छात्रों को, वे ना पढ़े, ना लड़े, ना सवाल पूछे। सवाल पूछने वालों को सीधे जेल में डाल दो।
सरकार से सवाल पूछा गया केंद्र में, एक पत्रकार, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनको क्या कर दिया, मार दिया गया, उनका नदी लाश में पाई गई। दूसरा, एक व्यक्ति था ठेकेदार, गलत तरीके से सड़क बनाया था, ठेकेदार के विरुद्ध में वो आवाज उठाया पत्रकार, उसको किसमें, टंकी में डाल दिया गया काट करके। इस तरीके से दस, ये बोलते हैं ना कि हम आजाद होते ही भी गुलाम है। एक सरकार के खिलाफ एक व्यक्ति जाते हैं दिल्ली से रिपोर्टिंग करने पटना में, 1 रुपये में अडानी को जमीन मिल रहा था, पूरा 1 करोड़ एकड़, उसके लिए वो आवाज उठाता है, उसका वीडियो वायरल हो जाता है और उसको, वो व्यक्ति आज जेल में। इसी को बोलते हैं डिटेक्टरशिप बोलते हैं। तुम आवाज उठा दो या तो नोटों को बंडल देंगे या तो तुम्हारा मुंह को बंद कर देंगे, है ना। ये झारखंड में भी चल रहा है, ये ना सोचिए कि बाहर में। नेमरा गांव में जो रास्ता बना था 10 दिन में उसका नक्शा कबाड़ हो गया, रोड का गड्ढा हो गया। वो जो टावर लगाया था, टावर का मैंने पार्ट पुर्जा उखाड़ के चला गया, बोरिंग जो था सब उखाड़ के ले गए, मोटा उटर सब। अपना गांव का विकास नहीं कर सकते, हमारा क्या विकास करेंगे। जेटेट परीक्षा का इतिहास देख लीजिए। हमें लगता है वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो रहा है, मैं थोड़ा सा सरफेस पे बता रहा हूँ। 2013 में जेटेट हुआ, 2016 में अगली बार जेटेट हुआ, उसके बाद अब तक 25 में परीक्षा नहीं हुई जो होने वाली थी, यानी लगभग 9 सालों में से जेटेट का आयोजन नहीं हुआ। ये सरकार की नाकामी है, जेएसएससी की नाकामी है। वैकेंसी और नियुक्ति हाल में 2601 लिखा गया है ना, 26,001 होगा। 26,001 सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर यानी कि उसको की वैकेंसी निकली है। या आपका नियुक्ति तो किसी हर, क्या बोल रहे हैं, यह नियुक्ति तो किसी तरह चलेगी, लेकिन बाकी जो 24,000 वैकेंसी उस पर रोक लगी। मैंने जो रोक लगाने की बात मैंने लिखा था वहां पे, तो ये ना सोचे कि सहायक आचार्य 26,001 में रोक लगी, उसमें कोई रोक नहीं ली, कोई रोक टोक नहीं। बस आपका 24,000 जो वैकेंसी अभी आने वाली थी उसमें रोक लगी, क्योंकि जब तक आपका जेटेट नहीं हो जाए, है ना, जब का जेटेट नहीं हो जाएगा तब तक पॉसिबल है नहीं कि विज्ञापन निकाल दे 24,000 का, है ना। इसमें कुछ पद ऐड होंगे, लगभग 30-35,000 के आसपास में। लोग, कई सारे लोग 41,000 बोल रहे, हालांकि अभी उसमें कई सारे सीट फुल फिल भी होंगे, तो लगभग 35,000 के आसपास में जोड़ा उड़ा करके आ सकता है ना। तो देखिएगा यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ तो फिर अगर बिना जेटेट एग्जाम कराया अगर विज्ञापन निकाल दिया तो फिर विरोध उत्पन्न हो जाएगा, नेपाल वाला हाल हो जाएगा यहाँ पे भी, क्योंकि छात्र अब जग चुके हैं, छात्र अब नशे में नहीं, अब होश में आ चुके हैं। कौन क्या कर रहा है उसको परखते हैं छात्र, आप परखते हैं, आप परख रहे हैं। आप छात्र विरोध करना स्टार्ट कर दिया हर एक चीज को लेकर के। देखिएगा, हाईकोर्ट का साफ आदेश के जेटेट के बिना इन वैकेंसी पर नियुक्ति नहीं होगी। हाईकोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट सीधे बोल दी है, झटका लगा दिए कि जब तक आपका जेटेट नहीं होगा तब तक कोई भी सहायक आचार्य का विज्ञापन नहीं निकलेगा, खत्म। अब जेटेट सरकार बोल दी है कि, सरकार क्या, सचिव जो गए थे वहां पे बोली 2026 में, है ना, 2026 में आपका मार्च में हो जाएगा, है ना, मार्च 2026 में आपका जेटेट एग्जाम हो जाएगा। तैयारी में लगे रहिए। अभ्यर्थियों की परेशानी क्या है ये भी देंगे। बीएड और सीटेट पास अभ्यर्थी सालों से इंतजार कर रहे हैं, है ना, आपको पता होगा। सीटेट को लगभग 53,000 लोगों को बाहर निकाला गया परीक्षा लिखने के बाद भी। बहुत ही दुख लगता है, क्या कीजिएगा। कई छात्र बिहार जैसे दूसरे राज्यों में परीक्षा देकर बैठे हुए हैं और पारदर्शिता ना होने के से छात्रों में यह भी नहीं पता चलता कि वे कहाँ चुके हैं, क्योंकि आप बताते ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा। अपना मूल्यांकन हम कैसे करेंगे, ना कट ऑफ जारी करते हैं ना सर किस तरीके से, कुछ भी नहीं जारी करते, तो किस तरीके से हम अपना मूल्यांकन करें। आपको जारी करना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, और अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी कई सारे पॉइंट है। 92 से 98% लाने वाले अभ्यर्थी को भी बाहर हो जा रहे हैं, यानी कि जितने भी कैंडिडेट है 98, 92 इस तरीके से परसेंटेज ला रहे हैं, वो लोग भी बाहर हो जाए। पता नहीं किस आधार से आप रिजल्ट जारी करते हैं। अगला देखिए, लेकिन कट ऑफ सिस्टम क्लियर नहीं है। छात्रों की मांग क्या है, ध्यान दिए। छात्रों की मांग है परीक्षा एक बार मिली जाए, पहला आंसर किस समय पर जारी हो, दूसरा, तीसरा आपका रिजल्ट पर कट ऑफ तुरंत घोषित हो, जो कि मैंने आपको बताया। अगला आपका नियुक्ति एक साथ और साफ तरीके से हो, है ना, लॉटरी की तरह ना दिया जाए, जो कि मैंने आपको बताया था। अगला, सरकार पर रोक, नियुक्ति बेची जा रही है, कई सारे छात्र इस पर आरोप भी लगा रहे हैं। मैं आपको चाहिए तो मैं वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, शिक्षा विभाग और
अफसर बार बार बदलते हैं, हर बार बहाने बनते हैं। सरकार का मकसद 24,000 बहाली को इलेक्शन के समय तक निकाल कर वोट लेना है। बिल्कुल बात, एकदम सटीक बात मैंने लिखा है, एक एक पॉइंट को मैंने लिखा है। ये सरकार जिसमें विज्ञापन आया था उत्पाद सिपाही का, देखे होंगे किस तरीके से जानी चलेगी, लोगों को कितना रनिंग करवाई, हर एक चीज करवाई, और आज देखिए इसका एग्जाम तक नहीं हो पाया। झारखंड पुलिस का विज्ञापन वापस ले ली क्योंकि वो जानती है चुनाव तक खींचेंगे। झारखंड पुलिस का विज्ञापन चुनाव तक जाएगा, ये आप याद रखिएगा, मेरा बात को याद रखिएगा, है ना। वही सारी चीज, सरकार का मकसद 24,000 बहाली को कहाँ तक खींच देना है, अगला चुनाव तक 2029 तक ले जाएंगे। 2029 से में चुनाव होगा। कोर्ट और हेमंत सोरेन, कोर्ट ने आदेश दिया कि 31 मार्च 2025 तक जेटेट आयोजित हो जाएगी, हो, है ना। अब बहाना नहीं, क्योंकि हेमंत सोरेन जेल से बाहर है और शिक्षा विभाग भी उनके पास है ना। पूरी जिम्मेदारी अब सरकार पर हो है। अब देखिए छात्र के लिए क्या संदेश है, हिम्मत ना हारे, तैयारी जारी रखे, आंदोलन भी करते रहे, है ना। देखिए प्लान भी, दूसरे विकल्प भी तैयार रखे, क्योंकि सरकार पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। जितने भी छात्र ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला हम लोग बात करें तो कुल मिलाकर, अगर हम लोग बात करें निश्चित तौर पर, तो कुल मिलाकर झारखंड में जेटेट की नियुक्ति प्रक्रिया और पिछले 9 साल से ठप है। दूसरा, हाई कोर्ट के आदेश के बाद थोड़ी उम्मीद बनी है, लेकिन छात्र तब तक खुश नहीं है जब तक कि परीक्षा और रिजल्ट साफ सुथरे तरीके से नहीं आ जाते हैं। ये आपका था आज का पूरा डिटेल में अपडेट। कैसा लगा आपका आज का पूरा डिटेल में, मुझे बताइएगा। और जितने भी छात्र हैं तैयारी में जुटे रहिए, कभी भी परीक्षा हो सकता है। देखिए हमारे यहाँ पे कई सारे क्लासेस चलते हैं। 6:30 बजे आपका इंग्लिश क्लासेस चलते हैं, 8 बजे से 9 बजे हिस्ट्री क्लासेस चलते हैं, फिर आपका 9:30 से 10:30 मैथ क्लासेस चलते हैं। सारा लाइव यूट्यूब में ही चलता है। 2 बजे से 3 बजे रीजनिंग चलता है, फिर आपका शाम 7 बजे आपका झारखंड जीके चलेगा। तो ये था, आपके मन में जो भी सवाल है आप हमें जरूर पूछेगा। और आप लोगों को मैं एक नंबर देता हूँ, कुछ दिक्कत हो तो आप लिख लीजिए। नंबर है हमारा 8210987752, है ना। चलिए, और आपका फर्ज बनता है वीडियो को शेयर करें, अन्यथा फिर आवाजें दब जाएगी ना तो कोई भी व्यक्ति नहीं सुनेगा। सबको जागरूक करना है। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का एक और वीडियो में कवर करने वाला कई सारे पॉइंटों को लेकर के, नियुक्ति पत्र को लेकर के, उसको आप जरूर देखिएगा। चलिए, धन्यवाद।